बस एक बात ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष में होती और ये घटना घटी होती और अजय मिश्रा टेनी उनके टिकट पर चुने हुए कोई व्यक्ति और उनके मंत्री नहीं होते, तो भारतीय जनता पार्टी आज क्या करती? क्या आप जो कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से बिहेव करती कि संयम के साथ काम करे, लॉ अपना कोर्स ले रहा है और इसमें कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी मानती और वैसे ही चलती? देखिए, हमें ठीक वही उत्तर दिया जाता जो हमने उत्तर दिया और मुझे लगता वो सही उत्तर है। आज श्री पीयूष गोयल जी ने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि यह मसला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। एक जगह हम पहुंच पाए हैं, एक माइलस्टोन हमने तय किया, एसआईटी ने अपना रिपोर्ट दिया। तो मुझे लगता है अनुमानित ढंग से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बिल्कुल गलत होगा। अनुमानित ढंग से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए। अपराजिता जी की बात लेकर मैं आगे जा रहा हूं, उससे पहले विभाकर जी इशारा कर रहे हैं, उनको आवाज नहीं जा रही है, प्लीज इंश्योर कीजिए उनको आवाज जाए। और डॉक्टर आशुतोष वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष जी देखिए, अपराजिता जी ने एक बात अच्छी तरीके से बताई कि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन इस समय वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसद हैं। तो इसलिए थोड़ा तथ्यों को और क्लियर किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 48 घंटे में नहीं, 7 दिन के बाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस में सुबह से शाम तक होने के बाद रात के 10:30 बजे गिरफ्तारी का ऐलान किया था। तो ये तथ्यों को थोड़ा सही किया जाए। ठीक है, लेकिन आशुतोष जी ये बात आप मानते हैं क्या, जिस बात का हवाला भी दिया जा रहा है, पीयूष गोयल साहब का भी हवाला दिया गया कि उन्होंने ये बात स्पष्ट तो कर दी है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसमें वक्त आने पर जो आवश्यक समझा जाएगा वो किया जाएगा? नहीं दिनेश जी, हम उस पर बिल्कुल सवाल ही नहीं उठा रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर इस देश का गृह राज्य मंत्री अगर अपने पद पे बैठा हुआ है, तो क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट उस अभियुक्त के खिलाफ होगा कि नहीं, कि जो उनका बेटा है? हमारा सवाल बस इसी पे है। ठीक है, तो ये मामला केवल नैतिकता का है या टेक्निकल भी है, ये जरा समझना जरूरी है। विभाकर शास्त्री जी। नहीं दिनेश जी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बीजेपी की सांसद टीवी पे आके इतना गलत बयान कर रही हैं। 48 घंटे तो अगर प्रियंका जी वहां रहती नहीं तो ये सब जो हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ होता ही नहीं। बीजेपी की सरकार वहां पे इस मामले को रफा दफा करने में लगी हुई थी। ये तो प्रियंका जी वहां पे डटी रही, इसलिए ये इनको मजबूरी में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऊपर से आदेश किए कि इस पे एसआईटी होनी चाहिए, और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसने स्पष्ट कर दिया है कि टेनी के लड़के थे वहां पे, टेनी के लड़के की गाड़ी से कुचले गए लोग, किसान कुचले गए, टेनी की राइफल का इस्तेमाल हुआ। तो अब बचा क्या है इसमें? अब किस चीज की राजनीति, किस चीज की नैतिकता की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मतलब मैं तो बड़ा सम्मान से कहना चाहता हूँ, सांसद हैं बीजेपी की, मैं उनको बड़ा सम्मान देना चाहता हूँ, लेकिन बड़े अफसोस हो रहा है कि वो इतनी बड़े पद पे बैठ के इस तरीके की गलत बयानी करेंगी। बिल्कुल गलत बात है। और जैसा कि आदरणीय विक्रम सिंह जी ने कहा, विक्रम सिंह जी की मैं हर बात से सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक टेनी या तो नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे दे या उनको प्रधानमंत्री हटा दें, जब तक वो हटेंगे नहीं, वो कोशिश कर ही रहे हैं। उनका जो आज पत्रकारों के साथ झगड़ा हुआ, आपने ये कहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। विभाकर जी, आपने ये कहा है कि अब तो नैतिकता की बात नहीं, अब तो ये आगे बढ़ गया मामला। नैतिकता तो बात तब होती है जब मामला ये स्थापित हो कि नहीं कि कोई शामिल है या उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं दूर दराज से है या नहीं है। वहां जब कोई काम कर लिया जाता है तो हाई मोरल ग्राउंड पर कर लिया माना जाता है। लेकिन जब यहां पर आप लोग ये कह रहे हैं कि चीजें दिखाई दे रही हैं कि इंटरफेरेंस हो सकता है, तब तो ये मामला टेक्निकल हो जाता है। अब जरा मैं इसको उनियाल साहब के पास लेके जाता हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।